ये सवाल बहुत गहरा और ज्यादातर लोगों के दिमाग में उलझन पैदा करने वाला है। अगर अल्लाह की रहमत बेपनाह है तो फिर शिर्क को माफ न करने की बात क्यों है? चलो इसे बहुत साफ, स्टेप बाय स्टेप और कुरान प्लस हदीस के साथ समझते हैं। अल्लाह की रहमत बेपनाह है, ये सही है। कुरान में अल्लाह बार बार फरमाते हैं, मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है। सूरह अल-अराफ 7:156। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह अज़्ज़ुमर 39:53। यहां तक कि सबसे बड़े गुनाहों को भी माफ करने की बात है, लेकिन एक शर्त के साथ। शिर्क का मामला अलग क्यों है? अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया, बेशक अल्लाह अपने साथ शिर्क किए जाने को कभी माफ नहीं करता और इससे कमतर गुनाहों को जिसके लिए चाहे माफ कर देता है। सूरह अन-निसा 4:48। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है। सूरह अल-माइदा 5:72। ये आयतें बताती है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी की शर्त बहुत सख्त है। शिर्क की सख्ती का असल वजह क्या है? शिर्क सिर्फ एक गुनाह नहीं है, ये दीन की जड़ को काटने वाला काम है। तौहीद, अल्लाह का एक होना, इस्लाम की बुनियाद है। अगर कोई शिर्क करता है तो वो अल्लाह की रुबूबियत इबादत के हकदार होने को नकार देता है। ये ऐसा है जैसे कोई कहे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं लेकिन मेरी आंखें किसी और पर है। ये मोहब्बत नहीं, धोखा है। अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो शिर्क न करते तो मैं उन्हें माफ कर देता। लेकिन क्या शिर्क कभी माफ हो सकता है? हाँ, माफ हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, मौत से पहले सच्ची तौबा। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो जाहिली में गुनाह करते हैं और जल्दी तौबा कर लेते हैं। अगर कोई शिर्क करता रहा और मौत के वक्त तक तौबा न की तो वो माफ नहीं होगा, लेकिन अगर मौत से पहले दिल से तौबा कर ली, शिर्क छोड़ दिया और सिर्फ अल्लाह को इबादत का हकदार माना, तो अल्लाह की रहमत इतनी बेपनाह है कि वो माफ कर सकता है। हदीस में है, नबी ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए मरता है वो जन्नत में दाखिल होगा। सबसे आसान मिसाल समझो, मान लो एक बाप बहुत रहमदिल है, वो अपने बच्चों को हर गलती पर माफ कर देता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे तुम मेरे बाप नहीं हो, ये पड़ोसी मेरे असली बाप है, तो वो बाप कितना भी रहमदिल हो, उसकी बात दिल को चोट पहुंचाएगी। फिर भी अगर वो बच्चा रोकर कहे मैंने गलती की, तुम ही मेरे असली बाप हो, तो बाप माफ कर देगा। अल्लाह का मामला इससे भी ज्यादा रहम वाला है। वो शिर्क को माफ न करने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि शिर्क तौहीद को तोड़ देता है, लेकिन तौबा करने पर रहमत का दरवाजा खुल जाता है। नतीजा, अल्लाह की रहमत बेपनाह है, इतनी कि शिर्क करने वाला भी मौत से पहले तौबा कर ले तो माफ हो सकता है। लेकिन शिर्क को माफ न करने की बात इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह की सबसे बड़ी हकीकत तौहीद को नकार देता है। अगर तौबा नहीं हुई तो रहमत का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। अगर ये बात दिल को लगी तो कमेंट में लिखो, अल्लाह हमें तौहीद पर मजबूत रखे और शिर्क से बचाए, आमीन।